ओम शांति। दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है मैं कौन हूँ ना। ये सबसे ज्यादा पेचीदा भी है इसका उत्तर और सबसे ज्यादा सहज भी है। जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलने जाते हैं। वहां रामकृष्ण परमहंस तपस्या में बैठे थे। तो स्वामी विवेकानंद वहां पर पहुंचकर उनकी कुटिया का दरवाजा खटखटाते हैं। तो स्वामी उनके जो गुरु हैं वो कहते हैं कि कौन है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यही तो मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। स्वामी विवेकानंद जो इतने महान तपस्वी हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं, वो भी सवाल का जवाब चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। आज देखिए, हमें कोई पिता कहता है, कोई हमें माता कहता है, किसी के लिए हम बहन हैं, किसी के लिए हम भाई हैं, किसी के लिए हम फ्रेंड हैं। तो आज हम इन रिश्तों के अंदर उलझकर अपनी स्वयं की ओरिजिनलिटी को भूलते जा रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के आधार से हमने पिछले वीडियो में यह जाना था कि हम आत्मा हैं। यह शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर क्षेत्र है, आत्मा जो इसको कंट्रोल करती है वो क्षेत्रज्ञ है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है। आत्मा इस शरीर में कहाँ बैठती है, कहाँ बैठ के इसको कंट्रोल करती है और आत्मा की वैल्यूज पावर्स क्या है। तो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 25वें श्लोक में परमात्मा ने कहा, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयमुच्यते। अर्थात आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकार है। अव्यक्त अर्थात आत्मा व्यक्त भाव, शरीर के भाव से परे है। जब शरीर के संपर्क में आती है तब उसके भान में आती है, लेकिन एक्चुअली आत्मा शरीर के भान से परे है। अचिंत्य अर्थात आत्मा का स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि उसकी स्वरूप की सूक्ष्मता का विचार भी नहीं किया जा सकता। इतना सूक्ष्म है, जैसे साइंस भी कहती है कि यदि परमाणु का 100वां भाग भी आत्मा के स्वरूप को डिफाइन नहीं कर सकता। अर्थात आत्मा इतनी सूक्ष्म है। और तीसरा अविकार अर्थात आत्मा का नेचुरल स्वरूप पवित्रता है। आत्मा में किसी तरह की कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आत्मा प्रकृति के संपर्क में अर्थात इस शरीर के संपर्क में आती है, इसको धारण करती है, तब वो विकारों के वशीभूत हो जाती है। उसके ऊपर कर्म का लेपशेप चढ़ता है। इस कारण वो अल्पकाल के लिए विकारों के वशीभूत हो जाती है, लेकिन जब वो परमात्मा को याद करती है तो वो फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। तो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप पवित्रता है। फिर परमात्मा ने गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में बताया, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है अव्यक्ता निध्यान ये तत्र का परिदेवना। अर्थात आत्मा जब जन्म से पहले अव्यक्त स्थिति में है, मृत्यु के बाद भी अव्यक्त स्थिति में होती है, लेकिन जब वो बीच में मध्य में जब शरीर धारण करती है तब वो व्यक्त भाव में आ जाती है, अर्थात शरीर के भान में आ जाती है। तो शरीर की इंद्रियों के वशीभूत हो जाती है और 3 इंद्रियां जो आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, व्यक्त भाव में आने के कारण वो इन 3 शक्तियों को फिर यूज करती है। मन द्वारा वो विचार करती है, बुद्धि द्वारा वो निर्णय करती है और बार बार किए गए कर्म संस्कार बन जाते हैं, जिसको हम आदत कहते हैं। फिर परमात्मा ने आत्मा का स्वरूप बताते हुए गीता के 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा, यथा प्रकाशयतम कृतस्नम लोकम इति रवि है क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाशयति भारत है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल परमात्मा ने लिया कि जैसे ब्रह्मांड के अंदर एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरीके से इस शरीर में एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। तो यहाँ आत्मा की तुलना सूर्य के प्रकाश से करी, अर्थात यहाँ क्लियर बात समझ में आती है कि आत्मा प्रकाश स्वरूप है। आत्मा इस शरीर को प्रकाशित करती है।
फिर आत्मा की स्थिति बताते हुए परमात्मा ने गीता के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा, भ्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक समतम परम पुरुषपते दिव्यम। अर्थात आत्मा पुरुषपति है, वो दिव्य है, वो प्राण है और इस शरीर के भ्रुकुटी के बीच में आत्मा विराजमान है और भ्रुकुटी के बीच में बैठ करके इस शरीर का संचालन करती है। इसीलिए तो गायन है कि भ्रुकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा। तो जिस तरीके से आसमान में सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में प्रकाश रूप आत्मा, दिव्य रूप आत्मा एक सितारे के जैसे चमकती है। लेकिन फिर गीता के 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में परमात्मा ने कहा, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्चन्ति पश्चन्ति ज्ञान चक्षुषः। अर्थात आत्मा भ्रुकुटी के बीच में तो बैठती है, स्टार रूप में चमकती भी है, लेकिन जब आत्मा शरीर के अंदर है, जब शरीर के सारे साधनों को यूज कर रही है, सारे साधनों को भोग रही है और जब शरीर से बाहर निकल जाती है, तब भी उस आत्मा को इन स्थूल नेत्रों के द्वारा देखा नहीं जा सकता। लेकिन आत्मा को वही देख सकता है जिसके पास ज्ञान के चक्षु हैं, अर्थात जिसके पास आत्मा की नॉलेज है, जो आत्मा के स्वरूप को जानता है, जो आत्मा को जानता है, वही आत्मा को देख सकता है, अर्थात महसूस कर सकता है, समझ के आधार पर उसे समझ सकता है। तो हम सारे दिन भर में बस यही सेल्फ रियलाइजेशन करें, क्योंकि जब तक हमें सिर्फ आत्मा की नॉलेज है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब हम उसका सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे कि मैं ही वो आत्मा हूँ, तभी हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अब बात आती है आत्मा की शक्तियों की। तो जैसे पानी के अंदर कुछ तेल की बूंदें मिला दी जाए तो तेल की बूंदें सतह पर आ जाती है, उसमें घुलती नहीं है। जैसे लकड़ी को पानी के अंदर कितना भी नीचे डुबोया जाए लेकिन फिर भी वो सतह पर आ जाती है। ठीक उसी तरीके से आत्मा भले ही इस शरीर के अंदर बहुत समय से रह रही है, लेकिन इस शरीर के अंदर घुलती नहीं है, वो अपनी स्टेज पर आने का पुरुषार्थ करती है, प्रयास करती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें गुस्सा करने से ज्यादा शांत रहना पसंद है, हमें दुखी होने से ज्यादा सुखी रहना पसंद है, हमें नीरस होने से ज्यादा आनंदित होना पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारा ये स्वधर्म ही है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, आनंद, प्रेम, शांति और शक्ति। ये हमारे निजी गुण हैं, ये हमारी नेचुरल नेचर है। इसलिए हर व्यक्ति बार बार इसी में आने का प्रयास करता है, शांति में, सुख में, आनंद में। लेकिन इन सब चीजों को वो बाहरी साधनों से खोजने का प्रयास करता है कि बाहर शॉपिंग करेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी, थोड़ी सी देर टीवी देखेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन हम यह बात को समझे कि जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तभी हमें सच्ची मन की शांति की प्राप्ति हो सकती है। जैसे बहुत ही सुंदर किसी ने कहा है कि जब मैं भीतर गया तब मैं भी तर गया। कितनी ये गहरी बात उन्होंने कही कि जब मैं अपने अंदर को देखने लगा, जब मैं अपने इनर वर्ल्ड को देखना शुरू किया, तब मैं विकारों रूपी महासागर, विषयों रूपी महासागर से तरकर अर्थात पार होकर के गुणों रूपी क्षीर सागर के अंदर पहुंच गया। तो हम सारा दिन भर में यही सेल्फ रियलाइजेशन करें कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा प्रकृति के बीच में बैठ करके इस शरीर का संचालन करती हूँ। मैं आत्मा ही इन आंखों के द्वारा देखती हूँ, इन कानों के द्वारा सुनती हूँ और मुख के द्वारा बोल रही हूँ। अगर मैं आत्मा नहीं तो यह शरीर किसी काम का नहीं है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, जो पहेली जो हमने सुलझाई कि मैं कौन हूँ, तो इसका हमें क्लियर समझ में आता है कि मैं एक आत्मा हूँ, यह शरीर मैं नहीं हूँ, है ना। विवेकानंद जो इतने महान तपस्वी थे, उन्होंने भी इस प्रश्न को जानने की इच्छा प्रकट करी कि मैं कौन हूँ, जबकि वो इतने महान तपस्वी थे, इतने महान ज्ञानी थे। तो हमें ये चीज समझ में आई कि मैं एक आत्मा हूँ और आज हमने ये जाना कि आत्मा का सत्य स्वरूप स्टार है, प्रकाश स्वरूप है। अच्छा, ओम शांति।